ये देश टूटा ही कहाँ कि जोड़ने चले हैं, है ना दीदी, है ना कि न्याय जोड़ो यात्रा। देश टूटा है जी, बोलिए आप। तो फिर वो कैसे करने क्या फ़ायदा है। बस उनका वो जो कांग्रेस सरकार है उनको बार बार लंच कर रही है। हम लोग ये जानते हैं कि परिवारवाद को बिहार हो चाहे केंद्र में हम लोग नकार चुके हैं। यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश जी फेंका गए हैं, बिहार में तेजस्वी फेंका गए हैं, और पाकिस्तान बार बार एटम बम को धमकी दे रहा था, आज उसकी हवा निकली हुई है। खुद गरीब के कगार पर जा चुका है। अब वो कम ही कमाएंगे, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए जो कि हमें भाजपा सरकार में मिल सकती है, बाकी किसी सरकार में नहीं मिल सकती है। हम बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जी आए हैं बिहार से। नीतीश कुमार जी, इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, अब मोदी जी के लिए क्यों चाहते हैं कि मोदी? नहीं देखिए, वो जो है हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। और इनके राजनीतिक में मैं पहली बार ऐसा मतलब प्रधानमंत्री देख रहा हूँ देश का, जिसने मतलब देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, इंडिया का नाम सुनकर के लोग रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं। और हमारा जो देश है दिन पर दिन काफ़ी तरक्की कर रहा है। और जो हमारा जो 7वां पायदान पर था आर्थिक दृष्टि से, वो अभी 10 पर था, उस 5 पे आ गया है। और इस बार हम लोग फिर मौका देंगे, हमें 3 पर लाना है। और जो देश से काफ़ी मजबूत हुआ है सुरक्षा के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान बार बार एटम बम को धमकी दे रहा था, आज उसकी हवा निकली हुई है। खुद गरीब के कगार पर जा चुका है, और वो जिस दिन दिवालिया हो जाए, मोदी का ये कर्तव्य है। और काफ़ी हमें अच्छा लगता है मोदी का। अरे ये बताइए, अभी जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इंडी गठबंधन वो तो ठगबंधन है बिल्कुल। अच्छा, उसको हम लोग बिहार में बिल्कुल नकार दिए हैं। जो था हम नीतीश जो थे फिर अपने घर वापस आ गए हैं। हम लोग काफ़ी खुश है। और पूरा 40 में 40 सीट लोकसभा का जो है बिहार में बिल्कुल एकदम 110% भाजपा के नाम। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले खेला करना चाहते जरूर थे, मगर होगा नहीं खेला। तेजस्वी जी बढ़िया है, लेकिन उनके शासन में ये जो है अपराध है बढ़ती जा रही थी। आप देखे होंगे कि जो बालू माफिया भू माफिया है उस वहाँ का, मतलब एक दरोगा को कुचलवा दिया, कई को गोली मरवा दिया। तो हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए। हमारे आप नौकरी दे रहे हैं, रोड में कोई आके छीन ले, हमें बंदूक दिखा के छीन ले, तो उस नौकरी का हमें क्या फ़ायदा है। हम कम ही कमाएंगे, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए जो कि हमें भाजपा सरकार में मिल सकती है, बाकी किसी सरकार में नहीं मिल सकती है। मानते हैं कि भाजपा सरकार सुरक्षा दे सकती है? बिल्कुल देती आई है और देती है। इसमें राष्ट्र, गांव, नगर, कस्बा, छोटे से लेकर बड़े शहर तक सभी मतलब सशक्त हो रहा है। और इसमें यह भी एक चीज़ है कि महिला का जो है ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा है, जो कि अब हमारे देश का 50% जो अपनी जनसंख्या रखती है, महिला का विकास देश का विकास। राहुल गांधी बोलते हैं जुमलेबाज सरकार है, वादे करती है पूरे नहीं करती है। बताइए देश टूटा ही कहाँ कि जोड़ने चले हैं, है ना दीदी, है ना कि न्याय जोड़ो यात्रा। देश टूटा है जी, बोलिए आप। तो फिर वो कैसे करने क्या फ़ायदा है। बस उनका वो जो कांग्रेस सरकार है उनको बार बार लंच कर रही है। हम लोग ये जानते हैं कि परिवारवाद को बिहार हो चाहे केंद्र में हम लोग नकार चुके हैं। यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश जी फेंका गए हैं, बिहार में तेजस्वी फेंका गए हैं। और मैं जहाँ भी मतलब परिवारवाद है वहाँ पे लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, और पढ़ लिख कर के जो शिक्षित हो रहे हैं अपना अनुभव जो है वो मतलब ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं ताकि जो देश को मतलब अच्छे राह पर ले जाए, विकसित राह पर ले जाए। सर एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये बताइए जैसे कि राहुल गांधी जी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है ये बिहार पहुँच चुकी है, बिहार की जनता पे प्रभाव डालिए। वो जो है आप एक देखे होंगे मिस्टर बीन नाम के कॉमेडियन, तो उनको हम लोग पप्पू के नाम से जानते ही हैं। और उनका नाम एक और है मिस्टर बीन 2.0, है ना। तो उनके भाषण सुनने के लिए और वो तब मालूम है कि आलू से सोना बना देते हैं, है ना। तेल घी को वो केजी में तौल देते हैं, है ना। आटा को गिन देते हैं। तो आप उसके दिमाग से आप जान सकते हैं कि वो मतलब कितने दिमाग के हैं। बस उससे घूमेंगे, घूमने से उनको कुछ मतलब हासिल होने वाला नहीं है। सर ये बताइए जैसे कि कांग्रेस सरकार के एक अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बोलते हैं कि भाजपा सरकार जो मोदी जी जो है वो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, जनता की तरफ। सत्ता के नशे में कोई चूर नहीं है, पूरा देश प्यार कर रहा है मोदी जी को। फिर एक बार मोदी सरकार, उसके बाद योगी जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु मौर्य। अच्छा, क्या बोलेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस ये बोलूँगा कि सरकार कोई भी रहे, हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार को अगर हम सरकार का साथ देंगे तभी हम सरकार का विकास देख सकते हैं। अगर सरकार का साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे, तो सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। सरकार के अपने रणनीति होते हैं, अपने कार्यनीति होती है, तो वो अपने हिसाब से ही कार्य करेगी।
तो उसको अपने रणनीति पर चलना है। तो हम ये नहीं चाह सकते कि सरकार हमारे हिसाब से चले। अगर सरकार, हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारे हिसाब से काम करे, अगर सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही तो हमें लगेगा सरकार गलत है। अगर सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, हम उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो लगेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो हमारे हिसाब से सभी लोग को, कोई भी सरकार हो, तो सरकार का विरोध ना करके पहले सरकार क्या रणनीति दे रही है, क्या नीतियाँ ला रही है, उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। उसके बाद ही कुछ विरोध करें तो ठीक है, पहले उसको जान लें, समझ लें। तब अगर नहीं पता है तो हवाबाजी या फिर लोगों एक दूसरे से सुन के उसका विरोध करना, तो ये सब गलत है। तो सरकार चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, दोनों अपने अपनी जगह ठीक है। और प्रेजेंट टाइम राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल वो अच्छे एक नेता हैं, फिर पढ़े लिखे भी हैं। बाकी उनको जो ये पब्लिक है उनका मजाक उड़ाती है वो बिल्कुल गलत है, नहीं उड़ाना चाहिए। समझदार व्यक्ति हैं। पहले उन्होंने जो गलती की थी कि उन्हें मतलब बाहर से पढ़े, उनको आपको लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं ये नहीं कह सकता, ये तो पब्लिक जनता चुनाव करेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर अभी फ़िलहाल तो बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है, अब बीजेपी अच्छा वर्क कर भी रही है तो लोग बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अधिक विरोध होता है बीजेपी का तो हो सकता है कि भविष्य में कभी वो बने, और बनेंगे तो अच्छी बात है। हमें ये देखना चाहिए कि सरकार एक ही ना रहे। सरकार अगर बदलती रहती है, कई अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल में अगर बदलती रहती है तो काम करने का सरकार को मौका मिलता है। क्योंकि अगर नई सरकार आती है तो पहले वो कुछ वर्ष दिखाएगी कि हम काम कर रहे हैं, तो वो काम करेगी। तो इस बार का माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी बनेगी या बदलाव? नहीं, अभी तो फिलहाल बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो बनना उसको चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन बनेगा, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जिसमें जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो पहले उसको सर्वोपरि उसी को रखना चाहिए, उसी को महत्व देना चाहिए। तो उससे देश का विकास होगा। तो अगर लोग खुश होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट उसी को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा।